नदी में जादुई हेयर बैंड का पेड़। तो बच्चों, जो कहानी मैं आज सुनाने वाली हूँ आपको, उसका नाम है नदी में जादुई हेयर बैंड का पेड़। सुनीता के 2 बेटे थे और वो तीसरी बार गर्भवती थी। सुनीता मंदिरों में मन्नतें मांगती थी क्योंकि इस बार उसे बेटी चाहिए थी, जिस वजह से सुनीता भगवान से मन्नतें करती थी। फिर एक दिन सुनीता तैयार होकर अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या सुनीता, कल ही तो तुम मंदिर गई थी। रोज रोज मंदिर जाना जरूरी है और ऐसी हालत में तो तुम्हारा बाहर जाना ठीक भी नहीं रहेगा। अरे आप तो चुप ही रहिए, मंदिर जाते समय कोई टोकता है भला? इस बार मुझे लड़की चाहिए तो भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा। सुनीता, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं? क्या बचकानी बातें कर रही हो? जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा ना सुनीता। जी आप तो चुप ही रहिए, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। देखना, इस बार भगवान की कृपा से हमारे घर पे लड़की होगी। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। तभी मनोज अपने मन में सोचता है, अरे ये तो चली भी गई, कम से कम जाते समय पानी तो ले जाती। दूसरी तरफ सुनीता कड़कती धूप में पैदल मंदिर को निकल जाती है। चलते चलते धूप बहुत तेज होने लगती है। सुनीता को पानी की प्यास लगती है और आसपास उसे कहीं पर पानी नजर नहीं आता। सुनीता काफी थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। सुनीता को उठने की बिल्कुल भी ताकत नहीं आती। जैसे उठने की कोशिश करती, उसे चक्कर आने लगते और वो वहीं पर बैठ जाती। तभी वहाँ सामने से एक साध्वी गुजर रही थी, जो सुनीता को उस हालत में देखकर उसके पास आती है और उससे बोलती है, बहन, तुम इस कड़कती धूप में और इस हालत में क्या कर रही हो? जी, मैं वो मंदिर जा रही थी। धूप इतनी तेज है कि चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई। तो तुम मंदिर क्यों जा रही थी? वो क्या है ना जी, मुझे इस बार अपने घर में बेटी चाहिए, इसलिए मैं मंदिर जा रही थी। साध्वी सुनीता की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे आशीर्वाद देते हुए बोलती है, इस बार तुम्हारे घर पर बेटी ही होगी और उसके लंबे लंबे बाल होंगे, सुंदर सुंदर आंखें होंगी और रंग गोरा होगा, दिखने में बहुत ही सुंदर और मन की साफ होगी। साध्वी की बात सुनकर सुनीता काफी खुश होती है। फिर साध्वी सुनीता को पानी पिलाती है और उसे घर तक छोड़ देती है। देखते ही देखते 3 महीने यूं ही बीत जाते हैं और फिर सुनीता को लड़की हो जाती है, जिससे कि पूरा परिवार बहुत खुश होता है और वो लड़की का नाम सोनिया रखते हैं। वो लोग सोनिया को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा करते हैं। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं और सोनिया अपनी 12वीं की कक्षा भी पास कर लेती है। फिर एक दिन सोनिया की मम्मी उससे पूछती है, बेटी सोनिया, अब तो तुमने 12वीं भी पास कर ली है, आगे क्या करने का इरादा है बेटी तुम्हारा? कुछ सोचा है तुमने? हमें बताओ। मम्मी, मुझे मॉडलिंग करनी है और बहुत बड़ा मॉडल बनना है। तभी सोनिया के पापा बोलते हैं, पर बेटी, तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी हो, मुझे लगता है तुम्हें आगे पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ पापा, मुझे पता है मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मॉडलिंग करना मेरा सपना है। ठीक है, तो फिर करने दो बच्ची को मॉडलिंग, इसमें क्या जाता है, अच्छा ही तो है। इस तरह सोनिया के पापा भी मॉडलिंग के कोर्स के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है बेटी, मैं अपने दोनों बेटों को लेकर शहर जा रहा हूँ ताकि वो मेरे बिजनेस को समझ सके और मेरे बाद उस बिजनेस को संभाल सके। तो आप कब जा रहे हैं जी शहर? बस सुनीता, मैं कल ही निकल जाऊंगा। इस तरह अगली सुबह मनोज अपने दोनों बेटों को लेकर शहर चला जाता है और उधर सोनिया भी एक बड़े मॉडलिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सोनिया घर को आ रही थी तो उसे रास्ते में एक दीवार के ऊपर पोस्टर नजर आता है, जिस पर किसी बड़े मॉडलिंग कंपटीशन के बारे में लिखा होता है। नंबर भी दिया होता है। सोनिया उस नंबर को अपने फोन में सेव कर लेती है और घर आकर उस नंबर पर कॉल करती है। हेलो, मैं सोनिया बोल रही हूँ। मैंने आपका पोस्टर देखा था। आप किसी बड़े मॉडलिंग कंपटीशन को करवा रहे हैं।
जिसमें विजेता को किसी बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा? जी हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैडम, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। सोनिया, आप मुझे आपके सारे डॉक्यूमेंट बता दीजिए। इस तरह सोनिया अपना नाम उस कंपटीशन के लिए लिखवा लेती है। तब उसकी माँ वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों खुशी से नाचने लगते हैं और धीरे धीरे यह बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। फिर एक दिन सोनिया के घर पे उसकी सहेली कैटरीना आती है और वो सोनिया से कहती है, हाय सोनिया, कैसी हो तुम? अरे कैटरीना, तुम आओ बैठो, मैं ठीक हूँ। सोनिया, मैंने सुना है तुम किसी बड़े मॉडलिंग कंपटीशन के लिए हैदराबाद जा रही हो। हाँ यार कैटरीना, 1 हफ्ते बाद मेरा कंपटीशन है और मुझे हैदराबाद भी जाना है। ओह, बहुत बढ़िया बात है सोनिया यार, तेरे तो बाल भी इतने घने और सुंदर है। तू बहुत सुंदर दिखती है। मेरा भी मॉडलिंग करने का सपना था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया और ऊपर से मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इससे तो अच्छी घोड़े की पूंछ होती है। चल सोनिया, कोई बात नहीं, तू बहुत खुशकिस्मत है। मैं चलती हूँ, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। बेस्ट ऑफ लक सोनिया। इतना कहकर कैटरीना वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन ये बात उसकी सहेली अहाना को पता चलती है कि सोनिया ने किसी बड़े कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और सीधा सोनिया के घर चली जाती है। सोनिया के घर जाकर वो सोनिया से बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करती है और चुपके से उसके सिर में लगाने वाले तेल के अंदर एक केमिकल मिला देती है। इस बात की भनक सोनिया को बिल्कुल भी नहीं लगती और अहाना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोनिया उस तेल को अपने बालों में लगाती है तो उसके बाल झड़ने लगते हैं। देखते ही देखते सोनिया के सारे बाल झड़ जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। खुद को गंजा होता देख सोनिया बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, परसों मेरा मॉडलिंग कंपटीशन है और आज मेरे बाल झड़ चुके हैं। मेरा सपना धरा का धरा ही रह गया। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर सोनिया बहुत जोर जोर से रोने लगती है और एक दिन तक अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। फिर उसकी माँ उसके कमरे में आकर उसे बाहर निकलने को बोलती है और कुछ देर घूमकर आने के लिए कहती है। सोनिया ऐसे ही अपनी गंजी खोपड़ी लेकर बाहर निकल जाती है। बाहर के लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। वो रोते रोते एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और खूब रोने लगती है। तभी नदी में से एक जादुई हेयर बैंड का पेड़ प्रकट होता है और वो सोनिया से बोलता है, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? पेड़ को देखते ही सोनिया उसे सब कुछ बता देती है। फिर उस पेड़ में से एक गुलाबी रंग का हेयर बैंड आकर सोनिया के सर पर लग जाता है और देखते ही देखते सोनिया के बाल बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं, जिसे देखकर सोनिया बहुत ज्यादा खुश होती है और तुरंत भागकर अपने घर जाती है। घर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। माँ को बताने के बाद दोनों अगले दिन हैदराबाद में कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अहाना नजर आती है। अहाना सोनिया को देखते ही बोलती है, अरे, तुम्हारे बाल कैसे आ सकते हैं? मैंने तो तुम्हारे तेल में केमिकल मिला दिया था। इस तरह सोनिया को पता चल जाता है कि वो सब अहाना ने किया था। सोनिया अहाना से कुछ भी नहीं बोलती और मॉडलिंग कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्मेंस देती है और इस कंपटीशन को जीत जाती है, जिसके बाद सोनिया को एक अवार्ड मिलता है और वो बहुत ज्यादा बड़ी एक मशहूर मॉडल बन जाती है। तभी अहाना को अपने किए पर पछतावा होता है और वो बोलती है, मैंने बहुत गलत किया। अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए।